हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ डेली एनालिसिस वीडियो जहां पे हम निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से कल के लिए हमारा कंप्लीट प्लान रह सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो मार्केट काफी अच्छा मूव करता हुआ अपसाइड पे जा रहा था जब से यहाँ पे मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया था। इसके बाद मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे आके जहां पे पहले रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, वहीं पे उसके आसपास आके थोड़ा कंसोलिडेशन किया, बायर सेलर्स की फाइट हुई और आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुला, फर्स्ट टिक से ऊपर जाने की कोशिश किया। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि मार्केट अगर नीचे निकलता है इस टाइप का यहाँ पे एम टाइप पैटर्न यहाँ पे बनेगा। तो कभी कभी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके पहले लोगों को ट्रैप करता है, इस तरह से ऊपर आ जाता है। तो उस केस में हमें पहले 25% क्वांटिटी वहां पे सेलिंग के लिए लगाते हुए चलना है। और गैप डाउन का केस हमें ऐसा है जहां पे थोड़ा रुकते हुए हमें काम करना है। तो आपने जैसा देखा होगा मार्केट गैप डाउन तो खुला, फर्स्ट टिक से पहले ऊपर गया, फिर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो जैसा हमने बात करी थी कि सेलिंग के लिए हमें जरूरत है थोड़ा सा मार्केट नीचे निकल जाए, सेकंड प्राइस वगैरह बन जाए, या फिर कोई 25% क्वांटिटी हम यूटिलाइज करते हुए चल सकते हैं। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है। जैसे आप देखेंगे मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे हायर साइड पे जहां पे रेजिस्टेंस लिया है, ये 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में आया है। उसके बाद लोअर साइड पे मार्केट क्लोज किया है। तो वापस से जैसे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इस तरह के करने के चांसेस तो कम हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो उसमें हम सेलिंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे कुछ और बायर्स वगैरह जो बैठे हैं इनकी पोजीशन थोड़ा सा खतरे में आ सकती है। पर अगर मार्केट फ्लैट से गैप अप खुलता है तो जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं उन पे अगर खतरा बढ़ता है तब हम थोड़ा सा बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे समझते हुए, जो आज का सेलिंग का मूव हुआ है उसका रिट्रेसमेंट समझते हुए पहले प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट एक प्राइसिंग कंफर्म करता है तो वहां पे हम बाइंग की और क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। इस तरह से मेरा कल के लिए ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, तो या तो मार्केट वापस से थोड़ा सा यहाँ पे इस लेवल को छोड़ के नीचे निकल जाए तब हम सेलिंग कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल गया उस केस में। अदरवाइज मार्केट फ्लैट खुला या गैप अप खुल गया तो यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन आसपास आ जाएगी। तो अगर वो कवर करना चालू करते हैं, प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं, तो उसमें फिर हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस तरह से कल के लिए हम अपना ब्रॉड माइंडसेट प्रिपेयर करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट जब इसके नीचे निकलता है तभी हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए छोटी क्वांटिटी प्लान करते हुए चलना है। अदरवाइज मार्केट फ्लैट से गैप अप खुलता है तो उसमें हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन में हमने बात करी थी कि थोड़ा सा रुक के हम काम करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे निकलता है तो सेलर्स को एक बार मार्केट ट्रैप कर सकता है। और जैसा आप देखेंगे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ था इस गैप को फुलफिल करा। फर्स्ट टिक से पहले यहाँ पे सेलर्स वगैरह को थोड़ा सा ट्रैप किया, सेलर्स को बिठाया, बायर्स को यहाँ पे एक बार बायर्स को बिठाया, सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हुए थे जिसकी हमने बात करी थी उनको मार्केट ट्रैप करा। फिर उसके बाद मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे 500 के रेजिस्टेंस के आसपास से जो साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट करके हल्का सा पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे फेल करता हुआ नजर आया है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक बार बायर्स आए, बायर्स को बिठाया, ब्रेकआउट वगैरह दिखा के बायर्स को बिठाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया है। तो अब जैसे मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तब तो इन सेलर्स पे खतरा नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, एक अच्छा मूव हुआ, मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी पर मार्केट पूरा नीचे आ चुका है। तो ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं ये भी काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। इनके ऊपर खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट या तो अच्छा गैप अप दे दे या फिर थोड़ा फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर निकले, एक प्राइस वगैरह कंफर्म करता है तो बाइंग का अच्छा मूव मिल पाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुला या डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया जिसमें इन सेलर्स पे खतरा नहीं बढ़ रहा, उस केस में हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर जैसे वापस से गैप डाउन खुला तो उस केस में क्या होगा, 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पास में आ जाएगा। प्लस एक और पॉइंट क्या है कि जैसे गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक से पहले ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट करेगा फिर नीचे आएगा। अगर वो ऊपर निकलता है तो फिर वो ज्यादा ही ऊपर जा सकता है, या तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट करता है। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। कुल मिला के हमें सेम चार्ट के लिए वापस से काम नहीं करना है। तो या तो गैप डाउन खुल के इमीडिएटली सेलिंग में चल जाए तब हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर ऊपर आया तो फिर क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट होने के बाद हम वहां पे बाय करते हुए चल सकते हैं। इस तरह से कल के लिए हम कुछ बेस्ट कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 132 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद यहाँ पे अपर साइड पे हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जो जैसे मार्केट यहाँ पे पहले गैप डाउन खुला, एक हमारा गैप भी पड़ा हुआ था, गैप डाउन खुल के यहीं से मार्केट ऊपर गया 339 के आसपास से, फिर वापस से मार्केट ने इसी पर रेजिस्टेंस लेके फॉल करना चालू किया है। इसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, फिर यहाँ पे 700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स की, तो इसका भी सेम सा चार्ट रहता है कि मार्केट गैप डाउन खुला, सपोर्ट के आसपास से मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो सेम चार्ट के लिए तो हमें प्लान नहीं करना, या तो गैप डाउन खुल के अगर ऊपर जा रहा है तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर सकते हैं, या फिर इमीडिएटली सेलिंग में जा रहा है तब हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल जाता है उस केस में हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया, ये सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे, स्पेशली जो यहाँ पे लोअर साइड के आसपास बैठे होंगे वीकेंड्स वगैरह, इनके ऊपर खतरा बढ़ सकता है। तो पहले हम कुछ यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। उसमें बस ये ध्यान रखना है कि पहले हम रिट्रेसमेंट के तौर पे उसको प्लान करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा एक प्राइस वगैरह बनाएगा तब वहां पे हम और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब जहां पे एक अगर प्राइसन बन जाता है सेकंड प्राइसन, तो उसके बाद जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स वगैरह बैठे होंगे ये भी खतरे में आ सकते हैं, फिर जाके हमें और अच्छा मूव बाइंग में देखने को मिलेगा।
अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कल हमने सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करा और अभी पॉज कैंडल बना के खड़ा हुआ है। तो जब मार्केट इस पॉज कैंडल के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट खुल के भी मार्केट ऊपर निकल जाता है तो भी हम बाय कर सकते हैं। गैप डाउन में हमने ये डिस्कस किया था कि थोड़ा सा रुक के हमें काम करना है, या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकल जाए तब हम सेलिंग करेंगे, या फिर एक सेकंड प्राइस वगैरह बनता है तब हम 25% पहले लगा के फिर वहां पर सेलिंग के लिए कंफर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा था इस टाइप का जो पैटर्न बनता है इसमें कभी कभी मार्केट क्या करता है, एक बार सेलर्स को ट्रैप करता है फिर वापस से वहां पे काम करना चालू करता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल के भी पहले ऊपर गया, उसके बाद सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो अब आगे के लिए सिंपल प्लान ये है कि मार्केट जैसे यहाँ पे सेलिंग में आया है, क्लोजिंग यहाँ पे नीचे की साइड पे करी है, लोअर साइड के आसपास, यहाँ पे हमारा गैप भी पड़ा हुआ है। तो या तो वापस से गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, या फिर जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है, तो उस केस में अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे निकलता है तब हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज जब इन सेलर्स पे खतरा बढ़ेगा तभी हमें वहां पे बाइंग में प्लान करते हुए चलना है। क्योंकि सेलर्स जो आज के दिन बैठे होंगे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो जब उनकी प्रॉफिट में पोजीशन जो खतरे में आती है तभी हमें एक अच्छा मोमेंटम बाइंग की साइड में मिल पाएगा। इसलिए पहले अगर जो बाइंग में प्लान करना है वो रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें प्लान करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि इस लेवल के नीचे ही हमें सेलिंग अच्छी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर गया, पहले यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बाइंग में करा, उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह का ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे बायर्स को अच्छा खासा मार्केट ने ट्रैप किया है। तो अभी जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं ना, ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं और मार्केट ने लोअर साइड पे क्लोज करा है। तो यहाँ पे भी इस जोन में भी कुछ यहाँ पे सेलर्स ज्यादा आते हुए नजर आए होंगे, ये सोचते हुए कि मार्केट ने फॉल किया, मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेलर्स ज्यादा बैठे होंगे। इनकी पोजीशन खतरे में कब आएगी, या तो मार्केट फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर निकल जाए या डायरेक्टली गैप अप खुले, तब हम कुछ बाइंग में सोच सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुला या जैसे गैप डाउन खुला, गैप डाउन में कैसा है, सेम चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो फिर हम क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि एक दिन पहले क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट फेलियर में आ गया, ब्रेकआउट होने के बाद हम बाय कर सकते हैं, या फिर इमीडिएटली सेलिंग में जाएगा तभी हम सेलिंग में प्लान करते हुए चलेंगे। उसमें क्या है, यहाँ पे सेलर्स आए, अच्छे प्रॉफिट में आ गए, ये वाले सेलर्स भी फिर यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो फिर हम उनकी साइड पे ही कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक हमारा गैप भी पड़ा हुआ है जिसको अभी तक हमने फुलफिल नहीं करा है, यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी साथ में आने वाला है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।